हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कह रहा है कि जो भी यह आपका जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख के बताना है जो भी आपका पॉइंट है, इस सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, प्लेन है ना। तो प्लेन में किसी भी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने एक्सिस की आवश्यकता होती है, 2 एक्सिस की। वहीं स्पेस में चले जाओगे तो स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन की लोकेशन फाइंड आउट करना हो, 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा या तो प्लेन है, तो प्लेन में हमें 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगा, तो जो कि आपका एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। तो उसी तरह पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करना हो तो हमें एक एक्स कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। देखो, अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हमें उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का फाइंड आउट हो जाता है, तो हम उस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि वो पॉइंट जो है कहाँ पे उस प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट ए का लोकेशन फाइंड आउट करने, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने कि पॉइंट ए जो है इस ग्राफ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो देखो, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक्स एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस की ओर देखेंगे। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है तो वाई एक्सिस की ओर देखेंगे और देखेंगे कि वाई एक्सिस से आपका पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो है उसका टच कहाँ पर करेंगे, इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, एक्स एक्सिस पे। जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब जो है पॉइंट ए जो है वह वाई एक्सिस से उतना डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट उतना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो आपका पॉइंट ए का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम वाई एक्सिस की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट ए है इसके क्या करेंगे, एक पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल, जो वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे टच करेगा एक्स एक्सिस को वो हमारा क्या होगा, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो देखो, तो यहाँ से जैसे हम एकदम परपेंडिकुलर, देखो पैरेलल लाइन को देखो, या तो आप कह सकते हो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो या एक्स एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो देखो जब आप क्या करोगे कि देखो पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए से देखो ये लाइन जो है एकदम पॉइंट ए से पास कर रहा है और जो है आपका एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। ठीक है, ये 4 पे आ रहा है, तो आपका इसका जो पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट देखना है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए या तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस लाइन के क्या करो, पैरेलल लाइन देखो कहाँ पे है और जो ए से पास होता हो, तो एक यही लाइन है, देखो आपका 7 से जा रहा है। या ऐसे भी सोच सकते हो, पॉइंट ए है और इस पॉइंट का हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन देखेंगे कि इससे पॉइंट ए से कौन सा लाइन पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट ए जो है इससे जो होता है ये वाला लाइन जो है पास कर रहा है और ये जो है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जो कि कहाँ पे है, 7 पे इसे टच कर रहा है। डेट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 7 होगा। ठीक है, समझ, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब चलते हैं पॉइंट बी को। पॉइंट, तो देखो यहाँ पर समझो, इसे समझा एक बार, एक क्वेश्चन को क्लियर कर दे, उसके बाद जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए का हमारा आया, पोजीशन आया 4 7, मतलब इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का 4 आया और वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 4 आया और वाई कोऑर्डिनेट जो है 7 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो है आपका पॉइंट जो है वाई एक्सिस से 4 यूनिट अवे है और 7 जो है वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से 7 यूनिट अवे है। समझ गए ना।
इतना जरूरत नहीं है, बस आपको पोजीशन के लोकेशन उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर, लेकिन आपको डीपली बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि पॉइंट बी से कौन सा लाइन इसमें पास कर रहा है, और जो है क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वह परपेंडिकुलर है। तो देखो पॉइंट ए पे ये वाला देखोगे, अच्छा से ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लाइन है वह क्या कर रहा है, पॉइंट बी से पास कर रहा है और सीधे जो है आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे, 7 यूनिट पे। इसका मतलब जो है पॉइंट बी का, जो पॉइंट बी है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 7 होगा। अब देख लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट देखें क्या क्या करेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इससे देखेंगे कि 20 पॉइंट बी से कौन सा लाइन जो है पास कर रहा है, कौन सा लाइन पास कर रहा है और जो है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तुम देखेंगे कि ये जो लाइन है वह बी से पास कर रहा है और सी जाके वह क्या कर रहा है, वह तुम्हारा 4 यूनिट पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। डेट मीन्स जो है इसका जो है 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होगा 7 4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 7 और वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा, ठीक है। अब सी पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस पॉइंट सी से कौन सा लाइन पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखेंगे कि ये वाला लाइन जो है हमारा सी से पास कर रहा है और 4 यूनिट पे ये क्या होता है, एक्स एक्सिस पे यहाँ परपेंडिकुलर है, 4 यूनिट पे टच कर रहा है। तो हमारा सी का जो सी है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि सी से कौन सा लाइन जो है पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये लाइन जो है आपका सी से पास कर रहा है और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर कहाँ पे, आपका 1 पे, ठीक है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं डी का। तो डी कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो, तो पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी का हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट डी से कौन सा लाइन पास कर रहा है और कौन सा लाइन पास कर रहा है और वह क्या चीज़ हो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो। तो देखो ये वाला पॉइंट जो है आपका डी से पास कर रहा है और वह एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एट पॉइंट ए, एट जो है कहाँ पे, 1 पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं पॉइंट डी जो है यहाँ पे है, इससे देखना है कि इससे कौन सा लाइन जो है पॉइंट डी से पास कर रही है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो देखो ये वाला लाइन जो है आपका डी से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है एट पॉइंट 4 पे, ठीक है, एट 4 पे। तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 4 होगा, ठीक है। अब देखते हैं डी हो गया। अब ई पॉइंट का, पॉइंट ई का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके एक्स एक्सिस को देखने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पॉइंट ई से कौन सा लाइन जो पास कर रहा है और जो है वह जो पास कर रहा है वह एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो देखो ये लाइन इससे पास कर रहा है तो वह आपका कहाँ आ रहा है, सीधे आपका आ रहा है 3 पे, ठीक है, 3 पे ना देख लेते हैं, ये 3, ठीक है, 3 पे आ रहा है, ठीक है, ये आपका 3 पे है। मतलब ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 होगा, ठीक है। कैसे हम लोग फाइंड किया, देख रहे हैं कि जो है वो लाइन जो है क्या हो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ई से पास करता हो, तो जान जाएंगे कि वो हमारा क्या मिल जाएगा, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो कौन सा है, 3 है। तो ई का, तो देखो पॉइंट ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 3 है। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो देखेंगे कि पॉइंट ई से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है और जो है वाई कोऑर्डिनेट के वो परपेंडिकुलर होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये लाइन जो है आपका ई से पास कर रहा है और जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और कहाँ पे, 5 पे। इसका मतलब इसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा,
5 होगा। ठीक है, अब एफ पॉइंट देखते हैं। एफ कहाँ पे, यहाँ पे है। तो पॉइंट एफ देखते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट एफ से कौन सा लाइन जो है पास कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और अब देखेंगे कहाँ पे वह टच कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आएंगे, सीधे आएंगे तो आपका देखेंगे यह आपका पॉइंट 5 पे क्या कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे कि देखेंगे पॉइंट एफ से कौन ऐसा लाइन जो है एफ से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला लाइन देखो आपका क्या कर रहा है कि एफ से पास कर रहा है और आपका 5 पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 5। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट एफ का जो है कोऑर्डिनेट होगा 5 5। ठीक है, अब चलते हैं जी का फाइंड आउट करने। ठीक है, जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे है, इसकी लोकेशन देखो। तो पॉइंट इसका सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम देखेंगे कि कौन ऐसा लाइन है जो कि जी से पास करता हो और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो। तो आपका ये लाइन जो है, ये लाइन जी से पास कर रहा है और वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और पॉइंट 5 पे यहाँ पे 5 यूनिट पे क्या कर रहा है, 5 पॉइंट पे टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। जहाँ पे टच करेगा वह हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5 होगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे जी पॉइंट से कौन ऐसा लाइन पास कर रहा है जो कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और जो वाई एक्सिस पे कहाँ पे वो टच कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन देख रहे हैं कि हमारा क्या कर रहा है, जी से पास कर रहा है और जाके वाई एक्सिस को 3 पॉइंट पे यहाँ पे इसे क्या कर टच कर रहा है। इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जी का 3 होगा। ठीक है, अब एच देख लेते हैं। ठीक है, अब आपका एच हो गया, एच कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इस सबसे पहले एच का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट एस से कौन ऐसा लाइन जो एस से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो तो ये वाला लाइन जो है आपका कहाँ से पास कर रहा है, ये एच से और सीधे आपका ये 3 पे टच कर रहा है एक्स को, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब एच का जो है एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो देखेंगे क्या करेंगे, देखेंगे कि वाई आपका एच कौन ऐसा लाइन है इसमें जो आपका एच से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जिस पॉइंट पे वह टच करेगा वाई एक्सिस को तो वही हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का। तो देखो यह आपका 3 पर, इसका मतलब 3 जो है एच का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, 3 हो जाएगा एच का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं आई। ठीक है, एच हो गया, अब आई को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो तो देखेंगे अब सबसे पहले आई का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे कि आप पॉइंट आई से कौन ऐसा लाइन जो है आई से पास कर रहा है और जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और कहाँ पे एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो ये लाइन जो है सीधे आपका कहाँ से आ रहा है, ये आई से आ रहा है और आई से भी जे से के से भी और सी से भी और डायरेक्ट 4 पे। इसका मतलब जो है पॉइंट आई का जो है कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 4 होगा। तो आपका 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे कि इसमें से कौन सा लाइन है जो आई से पास करता हो और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जिस पॉइंट पे वह टच करेगा वाई एक्सिस को वही हमारा पॉइंट, वही हमारा क्या मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो यह आ रहा पॉइंट आई से पास कर रहा है और वाई एक्सिस को 0.5 पे टच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा। अब जे का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जे कहाँ पे, यहाँ पे है। तो जे देखो जे है ना, तो जे का हमें फाइंड आउट क्या करना, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे कि जे से कौन सा लाइन जो है
पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर आपका 5 पे, ठीक है। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा और इसका अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि इस पे जो है जे पे कौन ऐसा लाइन है जो जे से पास करता हो और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे टच करेगा वह हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो ये लाइन जो है आपका जे से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, कहाँ पे, पॉइंट 4 पे। इसका मतलब 4 जो है क्या है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट है जे का, ठीक है। अब चलते हैं के की ओर, ठीक है। तो के कहाँ पे, यहाँ पे है। तो देखेंगे अब पॉइंट के का जो है हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो देखेंगे कि पॉइंट के से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है और वो लाइन जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं ये लाइन जो है वाई एक्सिस के वाई पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस पे पॉइंट 4 पे टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट के का जो है, पॉइंट जो के है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और इसका अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पॉइंट जो के है, पॉइंट के से देखते हैं कौन ऐसा लाइन है जो आपका पॉइंट के से पास करता हो और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वह हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो देखो के को आप जब इससे लाइन को देखते जाओगे तो आपका 3 पे यहाँ पे टच करता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट के का जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। अब हमारा एक बच गया कौन सा, एल बच गया, ठीक है। तो अब पॉइंट एल का लोकेशन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है, लोकेशन या कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो पॉइंट एल कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे कि इसमें कौन से लाइन जो है आपका कहाँ से पास कर रहा है, एल से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, कहाँ पे, देखो एल से पास करते हुए आ रहा है और वह एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट, 3 पे। इसका मतलब इस एल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है 3 होगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। एल कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखेंगे कि कौन ऐसा लाइन है जो एल से पास करता हो और वाई कोऑर्डिनेट के, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके परपेंडिकुलर हो, जिस पॉइंट पे टच करेगा वह पॉइंट हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखो ये लाइन जो है आपका वाई एक्सिस के पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और एट पॉइंट 4 पे इसे टच भी कर रहा है। इसका मतलब 4 जो है पॉइंट एल का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो 3 4 हो गया, ठीक है। तो देखो हमने जो है इसमें जितने भी पॉइंट दिया हुआ है इस ग्राफ में, सारे पॉइंट के लोकेशन को, डेट मीन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आप ही का लाइक एंड सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे, हम भी अपने पूरे दिल से आपको जितना हो सकता है आपको भी हम भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।